हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस। तो रिज़ल्ट क्या रहा कि 294 सीट्स जो वेस्ट बंगाल की थी उसमें से बीजेपी ने 260 सीट जीती और 81 पे 80s में आके टीएमसी रह गई। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत मानी गई वेस्ट बंगाल में। ये एक लैंड स्लाइड विक्ट्री मानी गई। ठीक, बीजेपी 200 सीट्स 200 प्लस सीट्स जीत रही है। और मतलब जो बंगाल में जो ये टीएमसी है, दीदी की जो गवर्नमेंट थी, वो 100 से मतलब 100 सीटों से वो हार गई। ठीक है, तो अब बीजेपी का मतलब बंगाल में बीजेपी को एक आउटसाइडर हिंदी मतलब हिंदू बेल्ट पार्टी माना जाता था। ठीक है, वहाँ पे दबदबा 15 साल से दीदी का ही था, यानी ममता बनर्जी का। ठीक है, तो बीजेपी यहाँ पे एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन के आ गई। तो अब अपोजिशन का क्या सवाल था? उन्होंने कहा ईवीएम में टेम्परिंग हुई है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, आगे क्या होता है? अपोजिशन ने ये भी कहा कि बीजेपी ने ये हाईजैक किया है ईवीएम को। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल पॉलिटिकल जो डीएनए था बंगाल का वो बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो चेंज उन्होंने किया ये टेम्परेरी बेस पे नहीं है। अब उनका दबदबा काफ़ी देर तक बना रहेगा, वो बहुत काफ़ी टाइम के लिए यहाँ रहेगी। ठीक है, इससे पहले एक ड्राइव चलाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एसआईआर। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें क्या था, जो वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाएगा। मतलब ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जो इसमें गोस्ट वोटर्स थे, यानी कि कुछ ऐसे वोटर्स थे जो मर चुके हैं, जो माइग्रेट हो चुके हैं, उनको इस लिस्ट से बाहर निकालना। डुप्लीकेटर्स को इस वोटर से, इस वोट लिस्ट से बाहर निकालना। ठीक है, लेकिन टीएमसी ने इस एसआईआर को अपोजिट किया। ठीक है, अपोज इसलिए किया क्योंकि कुछ जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे उनको भी आउट किया गया, क्योंकि इसमें माना जाता है कि फेक वोटर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ, इसमें क्या हुआ कि मैसिव पब्लिक वेव थी। ये कोई ईवीएम का घोटाला नहीं था, इसे माना गया, इसे एक मैसिव पब्लिक वेव माना गया। क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। अब रीज़न क्या रहा कि जो बीजेपी बंगाल में हार गई? इसका पहला रीज़न मतलब ये भी रहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो आपने एक इंसिडेंट सुना था, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ था, ब्रूटल मर्डर रेप केस, मोमिता देवनाथ। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा। ठीक है, क्यों? इसमें जो स्टेट और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें जब इनकी इन्वेस्टिगेशन जब मिसहैंडल हुई, तो इससे क्या हुआ कि हर एक इंसान इससे कांप गया। ठीक है, कोलकाता में जो काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ रोड पे, टीएमसी लीडर्स के हिफाजत में जो लोकल वहाँ की लेडीज़ थी, ठीक है, उनके साथ भी काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हुआ। ठीक है, और इस चीज़ ने बंगाल की जो मतलब दीदी की जो बहुत बड़ी वोटर्स हुआ करती थी, ठीक है, दीदी की जो सबसे बड़ी वोटर हुआ करती थी, उनको बिल्कुल इस चीज़ ने एलिनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी इनको एक बहुत बड़ा झटका मिला। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नेबरिंग स्टेट में क्या रहा? अच्छा, अब जब बंगाल ने ऐसा देखा कि असम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत एस्टेब्लिश हो रहा है, हिंदू वोट बैंक वहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करके रखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे एक प्रो डेवलपमेंट इमेज बनाई गई। अच्छा, असम की जीएसडीपी, स्टेट जीडीपी जो थी वो काफ़ी अच्छी रही, 12% हाईएस्ट इन इंडिया मानी गई, और बंगाल की लोएस्ट, बहुत ही कम। ठीक है, इस 4.59%। ठीक, अच्छा, असम में जो डेवलपमेंट हो रही थी, हाईवेज़, इंडस्ट्रीज़, यूनिटी काफ़ी वहाँ हुई। असम बिहार को देख के की ग्रोथ को देख के जो लोकल बंगालीज थे उनके माइंड में ये आया कि अगर असम में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है तो हमारे बंगाल में क्यों नहीं हो सकती है। हिंदू की जो वहाँ असम में यूनिटी थी उसने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया नॉर्दर्न बंगाल पे। ठीक है, नॉर्थ बंगाल पे किया। उसके बाद क्या हुआ, नतीजा, इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने है कि क्या हुआ। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पे अपना झंडा गाड़ पाई। ठीक है, रीज़न और थ्री क्या है, एंटी इनकम्बेंसी। मतलब लोग वहाँ से, मतलब कि दीदी की गवर्नमेंट वहाँ बहुत काफ़ी टाइम से थी और लोग डिससेटिस्फाइड थे, और लोग जो थे वो चेंज चाहते थे। ठीक है, उस गवर्नमेंट से बहुत तंग आ चुके थे। क्यों? अब रीज़न इसमें क्या जो इश्यूज़ रहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रहा, इन्फ्लेशन रहा। ठीक है, इससे काफ़ी वो डिससेटिस्फाई थे। अब एक हिस्टोरिक शिफ्ट मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न रहा, वो फॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट रहा। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट फॉल हुई बांग्लादेश में, तो वहाँ पे हिंदूज़ के साथ काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ हुई, बहुत जुल्म हुए। इस चीज़ को देख के जो वेस्ट बंगाल के हिंदूज़ थे, उनको उनको काफ़ी मतलब उनके सेंटिमेंट काफ़ी हर्ट हुए और उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा
आ गया और उन्होंने भी काफ़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। बीजेपी ने इस सेंटीमेंट को ग्राउंड लेवल में, अच्छा बीजेपी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने इस सेंटीमेंट को अपने ग्राउंड लेवल पे आगे बढ़ाया। ठीक है, बीजेपी ने कहा जो बांग्लादेश में इतने सारे मतलब जो फॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट हुई है तो इससे हिंदूज काफ़ी वल्नरेबल हो चुके हैं, यानी कमज़ोर हो चुके हैं। बीजेपी ने एक और डर लोगों के माइंड में क्या बिठा दिया कि इस सब एट्रोसिटीज़ की वजह से जो वहाँ के इलीगल मुस्लिम्स हैं वो माइग्रेंट, इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, वो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के इलेक्टोरल रोल को फिल कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि दीदी की गवर्नमेंट फिर से आ जाएगी। और दीदी दीदी मेरा कहने का मतलब है ममता बनर्जी, उनको दीदी कहा जाता है, तो उनको काफ़ी एडवांटेज होगा। लेकिन आइडेंटिटी जो है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की वो काफ़ी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2025 में इन बांग्लादेश में क्या होता है, एक दीपू चंद्र दास थे जो वहाँ के हिंदू गारमेंट वर्कर थे, उनके साथ क्या हुआ, वहाँ की मॉब ने वहाँ उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा, उसके बाद उनको जला दिया। ठीक है, तो इस न्यूज़ को जब कोलकाता के लोगों ने सुना, वहाँ के हिंदुओं ने सुना, तो उनको उनमें काफ़ी गुस्सा आ गया, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। वहाँ के साधुओं ने, हिंदुत्व ग्रुप ने बांग्लादेश में के डिप्टी हाई कमिश्नर के बाहर जाके एक न्याय की गुहार लगाई। ठीक है, टीएमसी, इससे क्या हो गया, जो तृणमूल कांग्रेस थी दीदी की पार्टी, वो टोटली बैकफुट पे आ गई, काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, दीदी ने बांग्लादेश के अच्छा काफ़ी बैकफुट पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे शुवेंदु अधिकारी, जो आज रिसेंटली कल वो सीएम बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने क्या किया, इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने एक डेलीगेशन टीम बनाई और डिप्टी हाई कमिश्नर जो सीनियर ऑफिशियल थे बांग्लादेश के, उनसे बातचीत की कि जो हिंदुओं पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इसको ख़त्म किया जाए। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी गवर्नमेंट पर उस गवर्नमेंट पे इतने स्केदिंग अटैक्स किए कि जो हिंदू प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे, जो उन पुलिस ने उनसे जो मतलब बुरा व्यवहार किया था, उनके भगवा कपड़े भी फाड़े गए थे। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने काफ़ी स्केदिंग अटैक किए ममता बनर्जी गवर्नमेंट पे। तो शुवेंदु अधिकारी के लिए क्या हुआ, उनके लिए ये इंसिडेंट बहुत काम कर गया। ठीक है, उनका जो एक कोर नैरेटिव था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। वेस्ट बंगाल की जो वोटर लिस्ट में उन्होंने कहा था जो 1.25 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स जो यहाँ पे हैं वो आज भी ममता बनर्जी की ही मेहरबानी से हैं। ठीक है, तो लोगों को पहले भी काफ़ी सारा गुस्सा था उनके खिलाफ, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, तो ये भी एक चीज़ काम कर गई उनके लिए, शुवेंदु अधिकारी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने तो काफ़ी बहुत देर पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस बार सीएम ममता को कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो इससे वोट बैंक और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अच्छा, एक रीज़न और रहा वहाँ की गवर्नमेंट की गिरने का ये कि जो मतवा कम्युनिटी थी वहाँ की, एक बंगाली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, तो उनको जब ये SIR ड्राइव चलाई गई तो इसमें क्या हुआ, उनको भी एग्ज़िट कर दिया गया वोटर लिस्ट से। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब उनको वोटर लिस्ट से एग्ज़िट करेंगे तो उनमें काफ़ी गुस्सा आ जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन आप जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ़ कोई गुस्सा नहीं हुआ, उनका कोई मतलब वो अपोजिट तो बिल्कुल भी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, बीजेपी का साथ दिया। क्यों, सबसे बड़ा रीज़न था जो बांग्लादेश में एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही थी हिंदूज़ के साथ, तो इस चीज़ को लेके उन्होंने बीजेपी को ही प्रेफर किया। तो ये इन सब चीज़ों से पूरा तख्ता ही बदल गया वेस्ट बंगाल में। ओके, ये था हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय।